धृत राष्ट्र को संजय बोले गीता का दूसरा अध्याय। हाँ बेटी, संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्यापक और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। कहे अर्जुन, तुमको इस विषय स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न सबरों को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे प्रथम, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूँगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में जाओ कुंटो खोल गया रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरतापूर्वक दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला हो, शोक को दूर कर सके। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अब मध्य भागवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।